हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन शर्मा में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करा दिए हैं। आज प्रैक्टिस सेट 3 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है। 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। चलिए 20 और 50 के बीच में देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो 1 से कटे और खुद से कटे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 20 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 23। ठीक है, उसके बाद 29, 31, 31 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47। ठीक है, इतनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना क्या है, अभाज्य संख्याओं का औसत। तो औसत का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। औसत कैसे निकालते हैं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, जितनी संख्या अभाज्य संख्या निकल के आई है उन्हें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 23 प्लस 29 प्लस 31 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 बटे संख्या। कितनी संख्याएं हो रही है, वह संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7। टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो रही है, 7। तो नीचे लिख देंगे 7। ठीक है, अब इनका टोटल कर लीजिए। प्लस का साइन है तो प्लस करना पड़ेगा। 7 3 10, 11 11 7 18, 18 1 19, 19 9 28, 28 और 3 31 का 1 हाथ से लगा 3, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, 251 जोड़ने के बाद नीचे 7 है। ठीक है, अब 7 का भाग 251 में दे दीजिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, 7 3 21। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, यहां से 1, 7 पन्ना 35। ठीक है, यहां से बच गया 6, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 7 और 8 56। ठीक है, 10 में 6 के बचा 4, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया, 7 पन्ना 35। ठीक है, दशमलव के 2 अंक तक हम नंबर निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकला, 35.85। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3.7 का होल स्क्वायर माइनस का 1.7 का होल स्क्वायर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम a बराबर 3.7 मान लें और b बराबर क्या मान लें, 1.7। ठीक है, तो देखिए a बराबर हमने क्या माना, 3.7, तो यहां रख दीजिए a स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1.7 मैंने b माना था तो b रख दीजिए b स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। a मेरा क्या था 3.7, तो 3.7 लिख लिया, प्लस b क्या था मेरा 1.7, 1.7 कर दिया। ठीक है, 3.7 लिख लिया, माइनस b की जगह 1.7। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दीजिए। देखिए डेसिमल को जोड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, याद रखना, जब भी आप डेसिमल को जोड़ेंगे तो आपको याद रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, ऐसे मत करिएगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए 3.7 और 1.7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इन्हें जोड़ दीजिए। 7 दूनी 14, 3 4 5, कितना आया 5.4, इसे जोड़ने के बाद। ठीक है, अब इसे घटा देंगे, इसी तरीके से घटाना भी है हमें। ठीक है, तो यहां घटा देते हैं 3.7 माइनस 1.7, घटाएंगे, देखिए 0 2.0 यानी क्या बचा 2। ठीक है, 2 बचा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यहाँ कुछ नहीं होता है बीच में तो इसका मतलब यहाँ पर गुणे का साइन है। ठीक है, तो 5.4 में गुणा कर दीजिए 2 का, करते हैं 2 चौको 8,
डेसिमल लगाया, 2 पंचे 10, ठीक है। तो आंसर क्या आया 10.8। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि P/Q के रूप में 1.27 पर बार बराबर होगा, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है 1.27 के ऊपर बार। आपको याद रखना है जिस भी नंबर के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे, ठीक है। तो देखिए, और दशमलव के बाद जो नंबर है उससे हमें मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हम रख लेंगे यहाँ पर 1, ठीक है। 27 कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो उतने ही 9 नीचे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या हो गया, ये 1 सही 27/99, लेकिन हमें रखना किसी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए कट सकता है, 9 3 27, 9 1 9 9 9 1 9 9, ठीक है। अब देखिए क्या निकल के आया यहाँ से, 1 सही 3/11। अब कर लीजिए 11 1 9 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, तो 14/11। आंसर क्या आया 14/11। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 375 है। यदि उनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। एलसीएम और देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे आप, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल में दे रखा है, कितना दे रखा है 375, तो यहां लिख दीजिए 375 बराबर। आगे देखेंगे तो कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 15 हो, यानी कि एक संख्या क्या है 15, ठीक है। दूसरी संख्या नहीं पता, निकालनी है हमको दूसरी संख्या, ठीक है। ये गुणे में 15 है, नीचे चला जाएगा 375/15, ठीक है। भाग दे दीजिए, 15 1 15, 15 दूनी 30, 15 अपना 75, क्या आया 25। क्या आंसर आया 25। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 25, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। पहले आप क्या करेंगे, संख्या निकाल लीजिए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 23%, ठीक है, संख्या, ठीक है, का बोले तो गुणा 23%, 23 और परसेंटेज लगा है तो नीचे 100 बढ़ा देंगे। हमें पता है जब भी किसी नंबर पे परसेंटेज लगा हो तो नीचे 100 बढ़ा देते हैं, ठीक है। 23/100, 690 है तो कितना है बराबर 690, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले संख्या निकाल लीजिए। चलिए संख्या बराबर, देखिए ये गुणे में 23/100 लिखा है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। बराबर के उस साइड जाएगा तो संख्या पलट जाती है, तो संख्या पलट जाएगी तो 23/100 है, पलट के क्या हो जाएगी 100/23, ठीक है। तो देखिए 23 1 23, 23 3 69, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहां से क्या बच गया 30, यहां से गुणा 100, तो कितना हो गया 3000। तो संख्या हमारी देखिए क्या निकल के आई है 3000, ठीक है। लेकिन हमें संख्या नहीं निकालनी है, हमें कह रहा है कि उस संख्या का 72%, संख्या कौन सी 3000 का, ठीक है 3000, ठीक है। संख्या हमारी कौन सी है 3000 का बोले तो गुणा, ठीक है 72%, 72 परसेंटेज लगा है देखिए, तो नीचे 100 बढ़ा देंगे, ठीक है। 0 से 0 गया, 1 0 से ये 0 गया, तो देखिए यहाँ पे बच गया 30 और यहाँ से बच गया 72, गुणा कर दीजिए 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और यहाँ से 0 बच गया, तो आंसर क्या है 2160। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक पंखे का क्रय मूल्य 495 रुपए है, यदि लाभ 40% है तो लाभ का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, लाभ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, लाभ का मान निकालना है। तो देखिए लाभ कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य गुणा लाभ %, ठीक है।
याद रखिए जब भी आपको लाभ निकालना हो तो क्रयमूल्य में गुणा कर दीजिए लाभ प्रतिशत का। ठीक है, क्रयमूल्य कितना है मेरा 495 गुणा लाभ प्रतिशत कितना है मेरा 40% का 40, और मैंने बताया था परसेंट लगा है तो नीचे 100 बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 का भाग दे दीजिए, 5 एक नम 5। ठीक है, 5 नवा 45। ठीक है, फिर 4 बच गया तो 5 नवा 45। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ से 99 गुणा 2, भाग गुणा कर दीजिए इनका, 2 नवा 18, 2 नवा 18 और 1 19, आंसर क्या आया 198। तो लाभ का मान क्या हुआ 198। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 5:3 है तो ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी, अनुपात का साइन है, ब्रैकेट में a माइनस बी का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पर देखिए, a अनुपात b हमको क्या दिया है 5:3। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो जो a की वैल्यू 5 निकली है वो a में लिख लीजिए, और जो b की वैल्यू 3 निकली है वो b वाले में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए a प्लस b अनुपात a माइनस b। a कितना है हमारा 5 लिख लिया, प्लस b कितना है 3 लिख लिया। a है हमारा 5, b है हमारा 3। ठीक है, 5 और 3 8, अनुपात का साइन, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, आप कर लीजिए आगे, 2 एक नम 2, 2 चक्को 8, तो क्या निकला 4:1। ठीक है, कह रहा है कि पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। चलिए करते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है जो 1 2 3 4 5 होती है। ठीक है ना, लगातार। ठीक है, और कितनी तक जाना है 12 तक, 1 2 3 4, कहां तक जाना हमें 12 तक। ठीक है, आपको एक बात पता होगी, जब इन संख्याओं में समान अंतर होता है, एक सीरीज चल रही हो और समान अंतर हो। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, यहां पर एक चीज देखेंगे ध्यान से, तो 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में भी 1 का अंतर। तो आपको याद रखनी है समान अंतर होने पर क्या करोगे आप, समान अंतर होने पर औसत निकालना हो तो देखिए समान अंतर सब में 1 1 है, और निकालने को क्या बोल रहा है औसत, तो याद रखिएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या कौन सी है मेरी 1, अंतिम संख्या 12 प्लस 12 बटे 2, 12 और 1 13, 13 में भाग देंगे किसका 2 का, तो दे दीजिए 2 छिंग 12 और 2 पंचे 10, 6.5। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है, गोले का आयतन निकालना है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई त्रिज्या का होल क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई त्रिज्या का होल क्यूब। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, और यहां क्या दे रखा है त्रिज्या। तो आपको याद रखना एक बात, त्रिज्या हमेशा, ठीक है, व्यास की क्या होती है आधी होती है। ठीक है, त्रिज्या हमेशा क्या होती है व्यास की आधी होती है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन पर। 4/3, और देखिए पाई का मान क्या होता है आपको पता है 22/7 होता है, तो लिख लीजिए 4/3 गुणा 4/3 गुणा 22/7 गुणा। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या कैसे निकलेगी हमारी, तो देखिए क्या व्यास कितना दिया है 7। ठीक है, और हमें त्रिज्या निकालनी है तो नीचे 2 का भाग, ठीक है, गुणा 7/2 गुणा 7/2।
ठीक है। देखिए अगर आप 2 का भाग 7 में देंगे तो 3.5 निकलेगा, फिर रखने से क्या होगा 3.5 रखेंगे तो गुणा करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए अब ये आपका निकल के आ चुका है, आप क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए 7 से ये वाला 7 गया, 2 एकड़ नम 2, ये 11 बार गया, ठीक है। अब देखिए 2 एकड़ नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकड़ नम 2, 2 एकड़ नम 2, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, ऊपर से क्या बच गया यहाँ से 11 गुणा, यहाँ से बच गया 7 और 7, 7 गुणा 7 बटे नीचे क्या बच गया आपके 3 बच गया। इन्हें गुणा कर दीजिए, 11 सते 77, 77 गुणा 7 करेंगे, ठीक है। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 4 53, 539 बटे 3। अब 3 का भाग दे दीजिए 539 में, ठीक है। तो देखिए देते भाग इसका, 3 एकड़ नम 3, 2 बच गए यहाँ से, ठीक है। 3 सत्ते 21, 2 बच गया, 3 9 27, ठीक है, 2 बच गया। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, तो क्या है हमारा 179.6, 179.6 घन सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 3.8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर, 1/2 लिख लिया, विकर्ण देखिए कितना दिया है 3.8, तो 3.8 लिख लिया, 3.8 का होल स्क्वायर लिख लिया। आप कर लीजिए 1/2 गुणा 3.8 के ऊपर होल स्क्वायर, इसका मतलब 3.8 को हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब है वो संख्या 2 बार लिखी जाएगी, ठीक है। अब काट दीजिए, 2 एकड़ नम 2, 2 एकड़ नम 2, 2 9 18, 1.9। अब यहाँ से देखिए गुणा कर दीजिए, 38 3.8 और इसका 1.9 का करिए। देखिए जब गुणा करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको दशमलव को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सिंपल वे में गुणा करिए, ठीक है। 19 8 152, 2 15 लगाया, 19 57, 57 में आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 722, ठीक है। 722 निकल आया। अब डेसिमल लगाने की बारी है। डेसिमल देखिए 1 अंक यहाँ से, 1 अंक यहाँ से, तो डेसिमल कितने अंकों के बाद लगेगा 2 अंकों के बाद, 7.22, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है 7.22